श्रवण, श्रवण, कहाँ जा रहे हो? श्रवण रुको। श्रवण क्या हो गया? श्रवण, श्रवण रुको। क्या हो गया? श्रवण क्या हो गया? श्रवण। सुमन, कैसा महसूस कर रही है बेटा तू अब? दर्द हो रहा है? दाएं पैर में मेजर स्प्रेन है। 10 दिन तक इंजरी पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, वरना इंजरी बढ़ सकती है और सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। सो 10 दिन तक कंप्लीट आराम की जरूरत है आपको। मैं कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, टाइम से ले लीजिएगा। अरे मैं हूँ ना सुमन का सारा बोझ उठाने के लिए, नो टेंशन एट ऑल। पर 10 दिन तो सगाई? आंटी जी, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि सुमन ठीक हो जाए। सगाई की डेट हम पोस्टपोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, सगाई उसी दिन होगी जिस तारीख पे तय हुई है। आप लोग मेरी चिंता मत करो, मैं तब तक ठीक हो जाऊंगी। हाँ, पर सुमन, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, अभी सुमन को आराम करने दो। मैं इसके लिए दवाई लेकर आता हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज आप आइए मेरे साथ। वो तो बस भगवान की कृपा रही बेटा जो तू बाल बाल बच गई। तू अब आराम कर, बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं तेरे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ, तुम सब इसके साथ बैठो, मैं जूस लेकर आती हूँ। हाँ, हाँ चलो, अब सच सच बताओ, क्या दुश्मनी है उस ट्रक वाले के साथ तुम्हारी, जो अपनी गाड़ी से उसका ट्रक उड़ाने का प्लान बना लिया तुमने? विक्रम, ये जोक है, उसे चोट लगी है, लेट हर रेस्ट यार। ये चोट है? अरे तुम्हें क्या पता, हमारी कैप्टन तिवारी के लिए ये एक छोटी मोटी खरोच है ना सुमन? तुम देखना, ये जो चोट है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सुमन। आई वुड लव टू सी दैट, पर मेरी शाम की फ्लाइट है, सो बैक टू मुंबई। तुम जा रही हो? या वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा दिन रुक गई हूँ यहाँ, तो अब जाना पड़ेगा। आई विल मिस यू गाइस, यू टेक केयर, ओके? हैव अ सेफ जर्नी सोफी। बाय देख के ना। बाय। आप भी आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। बाय बाय बाय। बाय। मैं भी थक गई हूँ तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, तुम आराम करो। अच्छा सुन, मैं नीचे ही हूँ, कुछ भी चाहिए होगा ना तो बस एक टेक्स्ट कर देना, ओके? या ओके। सुमन देखो, तुम इस सगाई के डेट को लेके ना जरा भी स्ट्रेस मत लो, ओके? स्ट्रेस नहीं विक्रम, मैं तो सच में दिल से चाहती हूँ कि सगाई की डेट आगे ना बढ़े। जिस दिन तय हुई है ना उसी दिन हो जाए। सगाई के लिए हाँ कहने के लिए खुद से बहुत लड़कर ये हिम्मत जुटाई थी विक्रम। अगर तारीख आगे बढ़ा दी तो पता नहीं मैं फिर से ये कर पाऊँ या नहीं। प्लीज ऐसे मेरा टेस्ट मत लेना, क्योंकि इस बार अगर हिम्मत टूटी तो उसके साथ मैं भी पूरी टूट जाऊंगी। हाँ बंटी। हाँ मियाँ, चंडीगढ़ पहुंच गई है? हाँ यार, जस्ट अभी अभी पहुंचा हूँ और अभी तो कैब में ही हूँ, सीधा कैंट जा रहा हूँ यार। अच्छा। क्या हुआ बंटी, सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मियाँ वो आज कैंट जाते समय ना उस सुमन का एक्सीडेंट हो गया। क्या? पर परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। प्लास्टर वास्टर भी लगा दिया और डॉक्टर ने जी कह भी दिया कि कुछ दिनों में वो सही सलामत हो जाएगी, हैं? ठीक है? हेलो हेलो मियाँ, हेलो। मियाँ भी ना पूरी बात सुने भी नहीं, कॉल काट दिया।
चले तो गए हो श्रवण, अब क्यों फोन कर रहे हो? अब हम क्या हालचाल पूछ के मौसम की बात करेंगे? मैं भी ना फालतू बातें सोच के टाइम वेस्ट करती हूँ। फौरन फोन उठा लेती तो क्या हो जाता, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। कहीं कोई अर्जेंट बात हुई तो पता नहीं अब फिर से कॉल करेगा भी या नहीं। तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम तो वैसे भी अब तक चंडीगढ़ पहुंच चुके होगे। वहां से कुछ कर भी नहीं पाओगे तो हालचाल बताने का नो पॉइंट। हाँ, यहाँ से कुछ कर नहीं सकता, पर तुम्हारे हाल के बारे में तो पूछ ही सकता हूँ ना। क्यों? भोपाल में क्या हो रहा है ये जानकर क्या होगा? तुम्हारे लिए जाना इम्पोर्टेंट था, चले गए। अब मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स मैं खुद हैंडल कर लूंगी, ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं है श्रवण। हेलो विक्रम जी। हाय जी, हाउ आर यू? फ्लावर्स और ये चॉकलेट। विक्रम, ये सब क्या है? इनकी कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे कैसे नहीं थी जरूरत? हाँ, अब देखो ऐसे लेटे लेटे उदास हो जाओगी, बोर हो जाओगी तो जो फूल है इसकी फ्रेश खुशबू जो है वो आपके चेहरे पे स्मेल लाएगी, चीयर अप करेगी आपको। अच्छा, और ये चॉकलेट्स? अब चॉकलेट से तुम आजकल दवाई खा रही हो ना, तो टेस्ट वेस्ट खराब हो जाता होगा। नहीं तो चॉकलेट खाएं और टेस्ट को अच्छा रखें, तो हो गई ना दोनों चीजें जरूरत की। क्यों बांटना? ऑफ कोर्स। और बाकी के किसी भी काम के लिए मैं तो हूँ यहाँ पे तुम्हारे सामने, बस ऑर्डर दो। वैसे कंचन, तुम्हें शॉपिंग नहीं जाना था आज? जाना तो था पर इट्स ओके, सुमन को अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अकेले गए, मैं हूँ ना यहाँ सुमन के साथ। आई नो यार, पर इट्स ओके विक्रम, कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, बाद में भी हो जाएगा। इस घर में कोई भी हिंट की लैंग्वेज क्यों नहीं समझता है? देखो कंचा जी, मुझे सुमन के साथ थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना है, सो प्लीज अगर आपकी परमिशन हो तो भगवान के लिए आप शॉपिंग के लिए चले जाए ना आज। बाप रे बाप, कितना ड्रामा करते हो तुम। चल सुमन, कम से कम इसी बहाने तेरा एंटरटेनमेंट तो हो जाएगा। मैं ना शॉपिंग करके आती हूँ। अच्छा, तुझे कुछ चाहिए क्या? देखो सुमन को जो भी चाहिए उसके लिए मैं हूँ, एट योर सर्विस मैम। हाय, काश मेरी भी लाइफ में कोई होता जो मेरा इतना ख्याल रखता, ये सब चॉकलेट्स और फूल लाता। जल्दी मिल जाएगा, थोड़ा सब्र तो रख। होपफुली। अच्छा, मैं जा रही हूँ तो अपना ध्यान रखना, ओके? ध्यान रखना मेरी बहन का। हाँ, आराम से आना। बाय। बाय। विक्रम, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, और वैसे भी अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरूरत कैसे नहीं थी? और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती ना, मैं यहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। अब वैसे भी श्रवण का कमरा खाली हो गया होगा ना, उसकी जगह ले लेता हूँ मैं। नहीं तो कैसा लगा आपको आपका नया पीजी? आंसर है ना? अब विक्रम, नहीं, परफेक्ट है। अब जाके मैं सेटल हो जाता हूँ उस कमरे में। और हाँ, तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना तो बस एक कॉल कर देना, भागा चला आऊंगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हो ना, मैं ही रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ओके? या बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ओके?
एक्चुअली तुमने बिल्कुल सही कहा। उतनी दूर में कर ही क्या पता, सिवाय मैसेजेस पे सवाल के। तो बस आ गया। आ गए मतलब? तुम भी ना सुमन, आज तक ना मुझे समझ पाई ना मेरे जोक्स को। मजाक कर रहा था। अब तुम ही बताओ, अगर डिपार्चर टाइम पे कोई गलत गेट पे जाके खड़ा हो जाएगा तो फ्लाइट तो मिस होगी ना। तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई, पर तुम्हारी फ्लाइट तो सुबह की थी ना, तो फिर तुम इतने समय कहाँ थे? ये दोस्त लोग ना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। मैं एयरपोर्ट से वापस आ रहा था तो 2-4 मिल गए रास्ते में। अब उनके साथ टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। मतलब कि तुम्हें पता था कि मुझे चोट लगी है, पर तुम्हें इतनी सी भी तमीज नहीं है कि कर्टसी के लिए सही एक बार आके देख ही लो कि कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी। क्या हुआ? बाथरूम जाना है। तुम्हारे आने से पहले भी तो जा ही रही थी ना। डोंट वरी, आई मैनेज। सुमन, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, अब बस थोड़ी देर सो जाऊंगी। श्रवण, आज की तो फ्लाइट मिस हो गई तुम्हारी। अब कब वापस जा रहे हो? देखता हूँ। मुझसे प्यार नहीं करते, ये बात मैं फिर भी समझ सकती हूँ। अभी तक समझा रही हूँ खुद को किसी तरह कि तुम्हारे दिल में वो जगह अब मेरी नहीं है, पर तुम्हें मेरी परवाह भी नहीं है श्रवण। अगर भोपाल में ही थे तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अपने फ्रेंड्स के साथ दिन बिताया तुमने। प्यार नहीं सही, पर इतने सालों का रिश्ता तो है ना हमारा। अब तुम ही बताओ, अगर डिपार्चर टाइम पे कोई गलत गेट पे जाके खड़ा हो जाएगा तो फ्लाइट तो मिस होगी ना। चंडीगढ़ से भोपाल, इसका मतलब श्रवण चंडीगढ़ पहुंच चुका था और वापस फ्लाइट पकड़ के आया मेरे लिए। अरे श्रवण, तू यहाँ कैसे यार? तू तो सुबह की फ्लाइट से निकल गया था ना? हाँ यार, निकलना तो था पर वो फ्लाइट मिस हो गई यार। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं यार वो आज रात को यहीं रुकने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, अब तू आ गया तो मैं चलता हूँ। नहीं, तू यहीं रुक विक्रम,
मैं होटल चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। अरे मतलब मैं यहाँ रुकूं और तू होटल में रहेगा? कैसी बातें कर रहा है यार, तू कहीं नहीं जा रहा है, बात खत्म। ओके पर विक्रम यार, अरे बहस मत कर। देख मैं यहाँ इसलिए रुक रहा था क्योंकि अगर सुमन को किसी चीज की जरूरत पड़े तो कोई होना चाहिए यहाँ पे। अब तू आ गया है तो ये ड्यूटी तेरी। ओके, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके। अरे सॉरी यार, वो मैं तुझे बताना भूल गया, वो सुमन का एक्सीडेंट हो गया था। तू मिला उससे अभी? डमरू भैया ये देखिए, ये है मेरा न्यू चेस बोर्ड। अरे लगता है ये लोग शॉपिंग करके आ गए हैं। चल हाँ चल। चेकमेट, यस मैं जीत गया डमरू भैया। हार गए आप फिर से। तू जानना नहीं चाहता, अब उसमें मैं क्या कर सकता? श्रवण भैया, मुझे लगा नहीं सर। अरे शबन, तुम यहाँ? वो क्या है ना कि अंकल, एक्चुअली मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी एंड फिर मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, तो जस्ट अभी वो काम निपटा के आया हूँ। ये तो बेस्ट बात है। अब आप कहीं मत जाना श्रवण। तू बिल्कुल सही कह रहा है वीर। देख लो श्रवण, कुदरत भी यही चाहती है कि तुम विक्रम और सुमन की सगाई से पहले ना जा सको। अब तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। क्या जिद है कंचा? चल तो सही, संभाल के। सुमन तू बैठ यहाँ पे, चल। हाँ बैठ जाओ। ये सब रेडी? ये है आज की शॉपिंग के सबसे इम्पोर्टेंट आइटम, विक्रम के लिए एंगेजमेंट रिंग्स। ये सब हम शॉर्टलिस्ट करके आए, इसमें से जो तुझे पसंद आए ना उसे फाइनल कर लेना, बाकी सब हम रिटर्न कर देंगे। सुमन बेटा, तू रिंग फाइनल कर, और कंचन तेरी जिम्मेदारी है कि विक्रम का नाप एकदम सही होना चाहिए। ऑफ कोर्स। मम्मी नाप क्यों लेना? I mean, जिसको रिंग पहननी है वो तो यहीं पर है ना। विक्रम जी सर आगे आइए और हाथ बढ़ाइए। सुमन, हाँ पहना ना। चल ना सुमन, शुरू हो जा। देख, एक साथ दो काम हो जाएंगे। एक तरफ विक्रम की रिंग का साइज मिल जाएगा, दूसरी तरफ सेरेमनी की रिहर्सल भी हो जाएगी। ना सुमन, पहना विक्रम को। अरे तू भी ना फुल ड्रामा कोई ना, ला दे, मैं खुद ट्राई करता हूँ। देखा? अरे पर क्यों? सुमन ही पहनाएगी। ला दो। ये आजकल के बच्चे ना रस्मों की वैल्यू ही नहीं समझते। तो खुद सोच कंचा, जब सीधा सगाई के दिन सुमन अपने हाथों से मुझे अंगूठी पहनाएगी तो उस वक्त की, उस अंगूठी की, उस रस्म की वैल्यू कुछ और होगी, है ना? ओहो हो, क्या बात है, तुमने बड़ा सोच रखा है रस्मों के बारे में। हाँ अब सुमन, ये तुम्हें जो भी डिजाइन पसंद हो तो सबसे पहले मैं वही ट्राई करके दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ। ये कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है। ये वाली? हाँ ये वाली अच्छी। ये कैसी है? अच्छी है। सुमन अच्छी तो सारी हैं, लेकिन पहनने वाला तो मैं एक ही हूँ ना, तो प्लीज एक फाइनल करके बता दो ना। ये वाली बेस्ट है। अब श्रवण देख तो तुझे कैसी लगी ये वाली? अब यार, दुल्हन की चॉइस तो हमेशा बेस्ट ही होती है ना, और अब अगर सुमन की पसंद है तो अच्छी ही होगी। अरे ट्राई करो ना विक्रम। एक्सक्यूज मी गाइस। आया। आओ ना अंदर, प्लीज बैठो। क्या सुमन, तुम भी ना
खुद डॉक्टरों को तुम्हें इतना नहीं पता कि अगर तुम ऐसे स्पेन में चलोगी तो चोट बढ़ जाएगी। और मैं हूं ना यार, तुम मुझे फोन कॉल या मैसेज कर देती, खुद आने की क्या जरूरत थी। पर नहीं, तुम तो चाहती हो कि पूरी दुनिया बस तुम्हारे लिए बैठी रहे। यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ श्रवण, कि इस दुनिया में कुछ लोग अपना सब काम छोड़कर मेरे लिए यहाँ क्यों बैठे हैं। मतलब ही तो समझ नहीं आ रहा मुझे तुम्हारे झूठ का, कि सच बोलने के बजाय तुम्हें झूठ बोलना क्यों ठीक लगा श्रवण। एक सेकंड, लेकिन मैंने क्या झूठ बोला? तुम्हारी फ्लाइट सच में मिस हुई थी। सुमन, इस बारे में झूठ क्यों बोल रहे हो? एग्जैक्टली, मुझे भी तो यही जानना है। जब पूरा रास्ता लौटकर वापस आ ही गए थे श्रवण, तो सच ही बता देते ना, मुझे भी अच्छा लगता कि शायद तुम्हें मेरी परवाह है। पर तुम तो झूठ पे झूठ बोलते गए, फ्लाइट मिस हो गई, दोस्तों से मिल रहे हो। अब एक बात सच सच बोलोगे, ये तुम्हारा तरीका है मेरे लिए कंसर्न दिखाने का, या फिर मुझे जानबूझकर हर्ट करने का? सुमन, आज मैं तुमसे जानना चाहता हूं, तुम्हें क्या लगता है? मुझे जो भी लगता है ना श्रवण, वो अक्सर गलत ही होता है। तो भूल जाओ जो भी मुझे लगता है। तुमने झूठ क्यों कहा, बस ये सच बता दो। आई नो सुमन के सच हमेशा सही होता है, पर कुछ झूठ सच से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। बस इतना समझ लो कि कुछ ऐसे ही झूठ के सारे मैं अपनी जिंदगी जीता हूं। तो फिर उसी झूठ के बारे में बता दो जो तुम मुझसे छुपा रहे हो श्रवण। एक दूजे के वास्ते। You know what, सुमन, अभी ना बातों में रात खत्म हो जाएगी पर बातें नहीं। और तुम्हें तो पता है ना कि इतना लंबा सफर करके आया हूं मैं, थक भी गया हूं थोड़ा। तो इफ यू डोंट माइंड, मैं सो सकता हूं अभी? तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हें तो नींद आ रही थी ना। शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। मैं हटा देता हूं। जिन चीजों पर हमारा जोर नहीं चलता, अक्सर हम उन्हीं चीजों को बदलना चाहते हैं। मैं अपने आज को बदलना चाहती हूँ। मैं उस कल को वापस चाहती हूँ जिसमें पापा थे, मम्मी थी, दद्दू थे और श्रवण जैसा एक प्यारा दोस्त था। श्रवण, तुम मेरी डायरी वापस करो। नहीं, आई एम सॉरी। गुड नाइट। गुड नाइट। उसने अपनी डायरी में मेरे बारे में लिखा है। कैसी हो झुमरी? हम तो अच्छे हैं जी।
लगता है अपनी तुझे पूरे 4 साल बाद देख रहा हूँ और तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही मेरी छोटी सी बच्ची। आप यहाँ अचानक? बता के आना चाहता था पर तू मेरा फोन कहाँ उठाती है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे नाराज हो। जब देवराज भाई सब नहीं थे तो मुझे तुम लोग का ख्याल रखना चाहिए था, मगर अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा मैं। आंटी ये मेरे पापा हैं और पापा मैं कुछ दिनों से इनके साथ ही रह रही हूँ। नमस्ते जी। हम लोगों से पहले आप रहते थे ना यहाँ पर? जी, इस घर के कोने कोने से हमारी यादें जुड़ी हुई और अच्छा हुआ अपनी बेटा तू यहीं मिल गई। कम से कम इसी बहाने अपने पापा के साथ थोड़ा वक्त तो बिताएगी। पापा लेकिन मैं कब तक ऐसे अंकल आंटी को परेशान करूंगी? नहीं बेटा, तेरे वजह से तो मन बहल जाता था मेरा, और अभी थोड़ी सी परेशानी आ गई है। वो ये है कि रूपाली के पापा ने ये घर बेच दिया है। लेकिन आप लोगों ने ये घर अभी अभी तो खरीदा था। बहुत अच्छे घर के दाम मिले तो बेच दिया, इसलिए हम लोगों को ये घर खाली करना पड़ेगा। पर जब तक हम हैं तब तक तुम रह सकती हो। आप लोग बातें करिए, मैं आती हूँ। उनके जाने के बाद भी तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब मैंने कहा था ना मैं सब ठीक कर दूंगा, बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एक एक करके मैं अपने परिवार को भी साथ ले आऊंगा, भरोसा कर हमनी मेरा। अरे भाई साहब, आप आइए आइए आइए। कैसे हैं आप? भाई साहब मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आइए बैठिए। इतने सालों बाद भाई साहब। जी दरअसल जी कैसे? बैठिए भाई साहब। दरअसल आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अचानक 7 साल बाद मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। दरअसल मैंने हमारा घर वापस खरीद लिया है। अच्छा जी। अरे वाह। अब बस घर वालों को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब सब रिश्ते ठीक हो रहे थे तो मैंने सोचा आप लोग के साथ जो भी था। भाई साहब पुराने रिश्ते कैसे जुड़ेंगे अब ये तो वक्त ही बताएगा, पर मैं इतना जरूर चाहूंगा कि अब दोनों परिवारों के बीच में किसी भी तरह की कोई टकरार न रहे। और वैसे भी भाई साहब लड़ने झगड़ने से क्या फायदा, किसी को कुछ हासिल नहीं होता। और हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि दोनों परिवारों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपके परिवार के बारे में भी सुना था मैंने। सही मायनों में तो रिश्ते जोड़ने की शुरुआत सुमन ने की, केस वापस लेकर। हम सबके सर से तो बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वो सुमन आ गई। तुम्हारे पैर में चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। दरअसल तुमने हम लोग के सर से बहुत बड़ा चिंता का बोझ हटा दिया, तो मैंने सोचा पर्सनली तुम्हें मिलकर थैंक यू बोलूं। थैंक यू सो मच केस वापस लेने के लिए। अब भाई साहब जो हो गया सो हो गया। अब पुरानी बातों को भूलकर नए रिश्ते मजबूत करते हैं। अगर सुमन ने केस वापस लिया है तो श्रवण की वजह से भी तो दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है। श्रवण चाचू तू यहाँ क्या कर रहा है? चाचू वो क्या है ना कि सिचुएशन से कुछ ऐसी बन गई थी। मेरे कंधे में चोट लग गई थी तो मुझे भोपाल रुकना पड़ा कुछ दिन। घर पहले ही बेच दिया था तो बस यहाँ। अब आप सबको समझाए भी ना बताता तो अब तो जानते ही ना। चल कोई बात नहीं, मैंने तेरी घर वाली मजबूरी अब दूर कर दी। मैंने हमारा घर खरीद लिया है श्रवण। मल्होत्रा हाउस फिर से अब हमारा है। तू चल रहा है ना श्रवण? चाचू मुझे तो ड्यूटी पर जाना है तो मैं। ओए मुझे सब पता है, अभी तुझे अपनी कमांड ज्वाइन करने में टाइम है। और वैसे भी तू घर ही जा रहा था ना, ले मैं तेरा घर ही तेरे पास ले आया। तू घर चलेगा ना श्रवण, जहां अपने चाचा के साथ वक्त बिताएगा? हाँ चाचू। चल मैं जा रहा हूँ, तू अपना सामान लेके आ जा। ठीक है चाचू। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब श्रवण यहीं पड़ोस में रुक जाएगा
और कुछ दिन भोपाल छोड़ के नहीं जाएगा। थैंक यू भाई साहब मेरा फोन उठाने के लिए। मैं जानता हूँ आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। मुझे जब अपने परिवार के साथ होना था तब, मगर मैं अब अपनी हर गलती सुधार रहा हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हमारा घर आपका इंतजार कर रहा है भाई साहब। इतना सब याद है तुझे, और तू भूल गया राजेंद्र, वो घर हमारा नहीं है, घर बिक गया है। मैंने हमारा घर वापस खरीद लिया भाई साहब। हमारा परिवार अपने घर वापस लौटेगा भाई साहब। मैं खुद सबसे माफी मांगूंगा। अब तो जो पड़ोसियों से इशू था वो भी सॉल्व हो गया है। उन लोगों ने केस वापस ले लिया है। अब सब कुछ ठीक हो गया है, और ठीक होगा कैसे नहीं। जब से हमारा घर बिका था ना भाई साहब, हमारा श्रवण पड़ोसियों के साथ ही रह रहा है। अब बस आप और भाभी घर वापस आ जाइए। श्रवण तिवारियों के घर? राजेंद्र, तू चाहता कि मैं तुझे माफ कर दूं? इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं यही चाहता हूँ भाई साहब। ठीक है, मैं 2 दिन में वहां आ रहा हूँ राजेंद्र, लेकिन ये बात श्रवण को मत बताना। वो यहाँ आने वाला था, मैं उसे सरप्राइज दूंगा। आप सच में आ रहे हैं ना भाई साहब? हाँ, आना ही पड़ेगा। तूने बात ही ऐसी बताई है, और श्रवण से भी मिलना चाहता हूँ।